प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ठान लिया है कि संभल को इंसाफ दिलाना है, गुनाह कितने भी साल पुराना हो उसका हिसाब होकर रहेगा। संभल की सर्जरी अब होकर रहेगी। 78 के दंगे का जख्म अभी भी हरा है और अब उस पर मरहम लगाने और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए योगी सरकार ने 78 के दंगे की फाइल खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि 47 साल बाद इंसाफ की मुहिम शुरू हो चुकी है। सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है। जिन कट्टरपंथियों ने सनातन की केंद्र संभल की डेमोग्राफी बदली, मंदिरों पर कब्जा कर उनका अस्तित्व मिटाने की साजिश की और संभल को बार बार दंगों की आग में झोंका, अब उन सब का एक एक कर हिसाब होगा। इलाज होगा हिंदू विरोधियों का, इलाज होगा कट्टरपंथियों का, क्योंकि बाबा ने ऐलान कर दिया है संभल की सर्जरी का। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई, एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। 1978 ये वो साल था जो संभल के लिए काला कालखंड साबित हुआ। एक अफवाह ने दंगे की आग को हवा दी, हिंदुओं को टारगेट कर उन पर अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। दरअसल आपसी रंजिश में मस्जिद के मौलाना की हत्या की गई। हत्या का दोष जबरन हिंदू लड़के पर लगा दिया गया। नफरती जमात ने संभल में हिंसा को हवा दे दी। 29 मार्च 1978 को संभल में हिंसा भड़की। बाजार से लेकर सब्जी मंडी सब कुछ जलाकर खाक किया गया। दंगाइयों ने 40 से ज्यादा दुकानें आग के हवाले कर दी। दुकानों में लूटपाट को अंजाम दिया गया। कई हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। 1978 में हुए इस दंगे में 184 लोग मारे गए थे। हिंदुओं के खिलाफ हुई बर्बरता की अब फाइल खुलेगी। तुष्टीकरण के कारण हिंदू पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, न ही हिंदुओं को मुआवजा मिला। लेकिन अब योगी का राज है, न्याय भी मिलेगा और दोषियों को सजा भी। 1978 की संभल दंगे की फाइलें खुलने वाली हैं। एसीपी उत्तरी को जांच का आदेश दे दिया गया है। संभल के एसपी जांच में शामिल होंगे। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने का आदेश है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने शासन को पत्र लिखा, 1978 के दंगों से जुड़ी जानकारी मांगी। उत्तर प्रदेश शासन गृह विभाग के अंडर, यूपी का गृह विभाग सीएम योगी के पास है। पीड़ितों को जहां न्याय मिलने की उम्मीद दिख रही है, तो वहीं विपक्ष को संभल की सच्चाई सामने आने से डर लग रहा है। नहीं मिल पाया इंसाफ, क्योंकि गवाहों को भी सब इतनी धमकी दी जाती थी कि गवाह भी बेचारे परेशान हो गए, फिर हट गए। और सरकारें भी ऐसी थी जो उन्हीं के फेवर में थी। आज अगर कोई इंसाफ मिलता तो बहुत बढ़िया बात है। मौजूदा सरकार खास तौर से एक कम्युनिटी को टॉर्चर करना चाहती है, और क्या ये प्रैक्टिकल है? 78 के अंदर क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या आप उसमें मुकदमा चला के उसे सजा देंगे? क्या ये दे सकते हैं आप? संभल की खुदाई से बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आए हैं और बहुत सारे इतिहास के वो पन्ने खुल गए हैं जिन पन्नों में अत्याचार की, अन्याय की गाथाएं हैं, जिसमें निरपराध लोगों की नरसंहार हैं, हत्याएं हैं। और इन मामलों की जांच किया जाना, दोषियों को सजा दिया जाना और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, उनको न्याय दिया जाना, यह अभी भी समीचीन है। हिंदू पीड़ितों को न्याय मिलने से विपक्ष के पेट में दर्द होना लाजमी है। विपक्ष को शायद तुष्टीकरण वाली राजनीति ही रास आती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण की नीति पर शासन होगा। कैलिफोर्निया हवा की वजह से तेजी से फैल रही आग पर काबू पाना हुआ बेहद मुश्किल। कैलिफोर्निया की वेस्ट हिल्स इलाके में फैली आग, हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। वेस्ट हिल्स की पहाड़ियों पर चारों तरफ छाया धुएं का गुब्बार। वेंचुरा काउंटी तक फैली आग, इलाके को कराया गया खाली। कैलिफोर्निया में फायर फाइटर्स का ऑपरेशन जारी। घर से मिली लाश, जंगल की आग से जला हुआ शराब भी बरामद हुआ।
वेस्ट हिल्स के पास फिर आग भड़कने से हड़कंप मचा। इलाके को करवाया जा रहा खाली। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने के लिए प्लेन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल। पैलिसेड्स में कई घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। 5 चर्च, 7 स्कूल और कई घर जल गए। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स में तेज हवाओं के कारण भीषण आग लगी। 200 एकड़ जंगल में पूरी तरह से आग फैल गई है। सोशल मीडिया पर हॉलीवुड साइन के जलने की फैलाई गई झूठी खबर। मौके पर जाकर लोगों ने पड़ताल की। हॉलीवुड साइन सुरक्षित। जंगल की आग की वजह से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहे जानवर, कई जानवर सड़कों पर भटकते भी दिखे। कैलिफोर्निया के पैसिफिक पैलिसेड्स में करीब 2000 घर आग की चपेट में आ गए। फायर फाइटर्स की आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। लॉस एंजलिस की पहाड़ी पर आग लगी। आग ने पश्चिमी पहाड़ियों को चपेट में लिया। तेजी से आग बढ़ने का खतरा। लॉस एंजलिस में आग की वजह से सांसों पर पहरा। वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा। सुरक्षा के लिए मास्क पहन रहे लोग। लॉस एंजलिस में जंगल में आग फैलती जा रही। तबाही मच गई। 1000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग से घरेलू मैच किए गए रद्द। किंग्स और फ्लेम्स को किंग्स के डाउनटाउन एरिना में खेलना था मैच। लॉस एंजलिस में लगी आग हॉलीवुड हिल्स तक फैली। करीब 13,000 लोगों से इलाका खाली करवाया गया। हॉलीवुड बुलेवार्ड के ऊपर पहाड़ियों में तेजी से फैलती आग ने लॉस एंजलिस के टूरिस्ट प्लेस ऑफ खाक कर दिए हैं। आग पर नियंत्रण पाने के दौरान 5 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। आग की वजह से लॉस एंजलिस में लोगों ने घर छोड़ा है। खाली घरों में सामान की लूट भी हुई। सारा सामान ले जाते दिखे लोग। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पैसिफिक पैलिसेड्स तक फैली है। लॉस एंजलिस की पहाड़ियों पर बने कई हॉलीवुड सितारों के घर जलकर राख हुए। कैलिफोर्निया के मालिबू में चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। घर और घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। कई गाड़ियां भी जल गई। अल्ताडेना के एक परिवार ने अपने घर को टीवी पर जलता हुआ देखा। मौके पर पहुंचने पर मिला सिर्फ मलबे का ढेर। जरूरी चीजों की कर रहे तलाश। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग के बीच अभिनेत्री नोरा फतेही लॉस एंजलिस से बाहर निकली। नोरा ने वीडियो पोस्ट कर आग की भयावहता को बताया। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में अब तक की सबसे विनाशकारी आग। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले आग से लड़ने में मदद के लिए अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी मिल चुकी। अमेरिका के टेक्सास में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ का अंबार। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमी। टेक्सास में बर्फीले तूफान का कहर। कई स्कूल किए गए बंद। 10 लाख से ज्यादा छात्रों की पढ़ाई पर असर। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बर्फबारी का कहर। 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। चीन के जिलिन प्रांत में आइस ड्रैगन को देखने के लिए उमड़े पर्यटक। बर्फ मूर्तिकारों ने बनाया आइस ड्रैगन। जापान के ओनुमा शहर में भारी बर्फबारी। करीब 80 सेंटीमीटर हुई बर्फबारी। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारी जारी। भीषण ठंड में सैनिकों ने किया परेड। सुरक्षा भी चाक चौबंद। नोएडा में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम हुई। फ्लाईओवर पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। ठिठुरन बढ़ती जा रही है। मैनपुरी में सर्द हवाओं और घने कोहरे का दिख रहा असर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ी। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में माधव नेशनल टाइगर रिजर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफारी का आनंद लिया। जंगल सफारी का वीडियो शेयर किया। मथुरा दौरे पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। कुल्हड़ में पी लस्सी। डिजिटली किया पेमेंट। तस्वीरें सामने आई। ट्रेन के 3 AC कोच में सितार तबले के साथ सुर के धुरंधरों ने महफिल सजाई। मुंबई से जलगांव जाने वाली ट्रेन में कॉन्सर्ट हुआ। लोग कर रहे म्यूजिक ग्रुप की तारीफ।